दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम HCF पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स HCF को हिंदी में महस कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स महत्तम समापवर्तक पढ़ने से पहले हम उनका डिफिनीसन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स उनका डिफिनीसन कुछ इस प्रकार से है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे कि फ्रेंड्स हमें अगर कोई नंबर दे दे, मान लो हमें 12, 34 और 60 ये दे दे और कहे हमें इसका HCF निकालो। तो फ्रेंड्स परिभाषा के अनुसार हमारा HCF जो आएगा वह इससे, इससे और इससे तीनों से पूर्णतः विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स इसे हम अभी HCF भाग विधि से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो भाग विधि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन एक हम सिर्फ भाग विधि से, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम किसी भी दो नंबर को आपस में भाग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम पहले ही पीछे से ही करते हैं। 60 लिए और बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग देंगे। और सॉरी 34 था, ठीक। अब हम एक बार में लगाएंगे 34, घटाएंगे 26। फिर फ्रेंड्स यहाँ देखिए यह जो अभी मेरा भाजक बना हुआ है, अब मेरा यह भाज्य बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक बार और लगेगा 26 और फिर यहाँ रिमाइंडर 8 बचेगा। फिर यह भाज्य बन गया और फिर 8 3 16 8 3 24। फ्रेंड्स यहाँ फिर बचा 2 और 2 यह 8 से लगाया और 4 बार में 8 पूरा कट गया। तो फ्रेंड्स अगर सिर्फ दो नंबर का HCF होता, एक नंबर ये और एक ये, तब तो फ्रेंड्स मेरा HCF वही होता है जहाँ देखिए अंतिम जब रिमाइंडर पूरा कट जाए, इससे एक स्टेप पहले वाला रिमाइंडर ही हमारा HCF हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास 3 नंबर है, तो इसका मतलब है यह रिमाइंडर जो है यह इससे एक बार और भाग लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए यही 2 यहाँ आ जाएगा और फिर हम 12 में स्टार्ट कर देंगे। तो 6 बार में अगर हम लगाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फिर कट गया। अब अगला और कोई नंबर नहीं, अगर और होता तो एक बार यह 2 फिर उसी से लगता, लेकिन हमारा फ्रेंड्स यहाँ अंतिम रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर यहाँ बचा है, इसका मतलब यही अब हमारा HCF होगा। तो फ्रेंड्स HCF हमारा 2 होगा। अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं जो शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएं और कितनी आसानी से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक पे। अब फ्रेंड्स मान लीजिए हमें कोई नंबर दे देगा 12, 36 एंड 18। अब कहेगा फ्रेंड्स हमें इसका HCF निकालो। तो फ्रेंड्स क्या हम इसे बार बार डिवाइड कर करके देखते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फ्रेंड्स आजकल कंपटीशन में बहुत ही कम टाइम दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम सबसे फ्रेंड्स मेरा एक LCM का वीडियो बना हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा ताकि यह अच्छा से समझ में आए। फ्रेंड्स हम LCM में सबसे बड़ा से बड़ा नंबर चुनते थे, लेकिन HCF में हम फ्रेंड्स सबसे छोटा से छोटा नंबर चुनेंगे। 6 में, 12 में, 36 में और 18 में सबसे छोटा फ्रेंड्स 6 है। तो फ्रेंड्स देखिए 6 देखेंगे क्या 6 मेरे 6 से डिवाइड है। फ्रेंड्स अगर हम 6 को 6 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 12 से भी हो जाएगा और 36 से भी और 18 में भी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जब यह सभी से विभाजित हो जाए तो फ्रेंड्स HCF मेरा यही होता है। फ्रेंड्स आपको हम LCM में बताए होंगे, पहले हम सबसे बड़ा नंबर चुनते थे और उसमें देखते थे कि इसे छोड़कर जो भी छोटा नंबर है वह इसमें छिपा हुआ है या नहीं।
तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटा चुनेंगे और यह देखेंगे यह छोटा वाला नंबर सम में छिपा हुआ है या नहीं। अगर छिपा हुआ है, जो चीज़ छुपा हुआ है वही मेरा HCF होगा। देखिए यहाँ 6 तो 6 में छिपा हुआ है, 12 में भी छुपा हुआ है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर हम 12 को तोड़ दे 2 इंटू 6 तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 6 छुपा हुआ है। इसको भी हम 6 छक 36 में तोड़ेंगे, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी फ्रेंड्स 18, यहाँ भी 6 है। इसका मतलब है 6 इस सब में छिपा हुआ है और हमारा HCF यहाँ फ्रेंड्स 6 ही होगा। अब फ्रेंड्स हम इसी को एक और तरीका से बना सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ तो फ्रेंड्स बहुत छोटा छोटा नंबर दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स हमें बड़ा नंबर दे दें तब क्या करेंगे, तब हम एक और तरीका से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। जब फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता होगा, जो सबसे छोटा नंबर देख लेंगे और उसके बाद हम छोटा नंबर से अगर ये फ्रेंड्स ये कोई भी विभाजित नहीं होता तो फ्रेंड्स उसमें इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब ऐसा नहीं होगा तब हम करेंगे क्या, देखेंगे कोई भी दो नंबर का सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि सबसे कम डिस्टेंस, मतलब सबसे कम गैप किसके बीच में है। यहाँ देखिए 6 और 12 के बीच में 6 का डिस्टेंस है और यहाँ देखिए फ्रेंड्स 24 का होगा, फिर यहाँ भी ज़्यादा ही है, तो फिर इसीलिए सबसे कम यहीं पे है तो इसे ही चुनेंगे। अब देखेंगे इससे क्या मेरा यह चारों विभाजित है। अगर यह 6 से यह सभी विभाजित होगा तो फ्रेंड्स यही मेरा HCF रह जाएगा। 6 से देखें 6 भी डिवाइड है, 12 भी, 36 भी और ये भी, तो फ्रेंड्स यही मेरा आंसर। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो निकलेगा उससे हम देखेंगे क्या यह सभी विभाजित है। अगर सभी विभाजित होगा तो फ्रेंड्स वही मेरा HCF हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लेते हैं 24, 72, 96, 124। फ्रेंड्स ये हम लिए। अब फ्रेंड्स उसमें मैंने क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन सबसे छोटा नंबर देखते हैं 24 है इसमें इन सब में, और 24 देखते हैं क्या फ्रेंड्स यह 24 इन सब में छिपा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है 24 से यह 24 विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है 72 भी विभाजित हो जाएगा 3 बार में, ये भी हो जाएगा 4 बार में, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ 124 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह मेरा HCF नहीं होगा। तो क्या होगा HCF, शॉर्ट ट्रिक का मतलब एकदम तुरंत आंसर ना आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है अब कुछ करें। तो फ्रेंड्स देखिए इसका अब हम फैक्टर तोड़ देंगे। अगर फैक्टर नहीं आता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, सबसे पहले फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। 24 का फैक्टर मेरा क्या क्या हो सकता है, मतलब फैक्टर उसे कहते हैं 24 में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिससे पूरा विभाजित। फ्रेंड देखिए 24 में हम 12 से लगाएंगे पूर्णतः विभाजित होगी, और अगर हम 4 से लगाएं फिर भी होगा, 8 से लगाएंगे फिर भी होगा, 4 से लगाएंगे फिर भी, 3 से लगाएंगे फिर भी, और 2 से भी, 1 से भी। तो फ्रेंड्स यह सब ही इसका फैक्टर है 24 का। फ्रेंड्स इसे फैक्टर तो आपको तोड़ने के लिए आता ही होगा गुणनखंडन विधि से। देखिए फ्रेंड्स फैक्टर गुणनखंडन विधि से इसे तोड़ते हैं, 2 से लगाकर 12, फिर ऐसे तोड़ते हैं ना 6, ऐसे करके 3। फ्रेंड्स यही इसी प्रकार से हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 24 हमारा सबसे छोटा था और 24 से तो यह विभाजित है नहीं, तो इससे फ्रेंड्स HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी में मतलब विभाजित हो। तो हम 24 ऐसा मतलब 24 लिए, 24 जो बड़ा से बड़ा नंबर चुने जो इस सब में विभाजित हो या फिर इस सब में कॉमन हो। तो 24 तो था नहीं, इसमें तो मिला ही नहीं, तो अब देखते हैं इससे थोड़ा सा कम लेकिन बड़ा होना चाहिए, तो 12 लेते हैं। देखिए 12 से फ्रेंड्स ये भी विभाजित है, ये भी और ये भी, लेकिन फिर फ्रेंड्स यहाँ ये विभाजित नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका और फैक्टर तोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स इसका और फैक्टर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 से भी तो यह विभाजित है 24। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 8 से ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 24 का और कोई फैक्टर था, तो एक 6 था, 6 से भी देखिए फ्रेंड्स ये भी है, ये भी है,
और 6 1 जा 6, ये भी है और ये नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने 4 पर। तो 4 से देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी डिवाइड है, ये भी और ये भी डिवाइड है। इसका मतलब है फ्रेंड्स मेरा आंसर 4 होगा। फ्रेंड्स ये 2, इसका फैक्टर 2 भी है और 2 से फ्रेंड्स ये सब भी विभाजित है, लेकिन हमारे अपने परिभाषा के अनुसार क्या था फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब फ्रेंड्स ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चुनना है जो इन सब में कॉमन हो या फिर इन सब से विभाजित हो। सबसे बड़ा तो फ्रेंड्स हम 24 चुने जो इन सब से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद 12 देखे, उसके बाद 8 देखे, उसके बाद 6 देखे, उसके बाद 4। तो 4 से मेरा सब हो गया, इसीलिए यही मेरा HCF होगा। और 2 भी फ्रेंड्स सबसे विभाजित है, लेकिन यह छोटा है, इसलिए यह नहीं होगा। इतना फ्रेंड्स कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स हमसे आजकल कुछ इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे में फ्रेंड्स एक पहले हम बना लेते हैं, 48, 56 एंड 112 और 212। फ्रेंड्स ऐसा भी प्रश्न, ऐसे प्रश्न। अब फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले सबसे जो छोटा है उसे देखेंगे और इसका हम फैक्टर तोड़ कर बना कर देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो प्रश्न कराया था उसमें एक ही विधि से बताया है। फ्रेंड्स इससे पहले मेरा था 24, 72, 96 एंड 4, यही ना था। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बताया सबसे छोटा चुन लो और बना लो। अगर फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं बनाएंगे और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स मैंने एक और चीज़ कहा था, नियरेस्ट डिस्टेंस। इस चारों में देखिए फ्रेंड्स सबसे कम दूरी किसके बीच में, इसके बीच, इन सब के बीच में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स सबसे कम दूरी है। और कितना है तो 24। और फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दूरी हो रहा है इस 24 के मुकाबले। फ्रेंड्स अब यहाँ देखते हैं जो मेरा दोनों के नियरेस्ट डिस्टेंस आया है, उससे देखते हैं क्या फ्रेंड्स यह सभी मेरा इन सब 24 से विभाजित है। तो फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ ही हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 12 से है, 12 से भी फ्रेंड्स ये नहीं होगा और 6 से भी यह नहीं था, 8 से भी सॉरी 12 के बाद 8 लेना है, 8 से भी नहीं था और 6 से भी नहीं था। उसके बाद 4 से फ्रेंड्स ये सब मेरा डिवाइड था, इसलिए यही आंसर। तो फ्रेंड्स हम नियरेस्ट गैप लेकर भी बना सकते हैं या फिर सबसे छोटा से छोटा नंबर चुनकर भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ भी सबसे छोटा से छोटा नंबर चुनकर बनाएंगे या फिर नियरेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 8 में से 16 घटा 16 में से 8 फ्रेंड्स 8 इन दोनों के बीच का अंतर है। तो कहीं हो सकता है यह मेरा 8 ही HCF होगा, लेकिन कब कैसे पता करेंगे जो 8 ही मेरा HCF है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यह 8 से यह सभी विभाजित होना अनिवार्य है। तो 8 से 48 तो विभाजित है, 56 भी विभाजित है और फ्रेंड्स 112 फ्रेंड्स जब हम देखें 8 से विभाजित है या नहीं। तो फ्रेंड्स 112 में जब हम भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 और 3 8 चौक 32। तो फ्रेंड्स ये भी है। उसके बाद यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और यहाँ 52 फ्रेंड्स ये मेरा 8 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब है फ्रेंड्स 8 मेरा HCF नहीं है। तो 8 का अब हम फैक्टर देखें 4। तो 4 से देखें फ्रेंड्स ये भी मेरा विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी और 4 ये भी विभाजित। इसका मतलब फ्रेंड्स 4 से यह सभी विभाजित है, इसलिए इसका HCF 4 होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे एक और तरीका से बनाने की कोशिश। फ्रेंड्स ये तो मेरा शॉर्ट तरीका था। फ्रेंड्स आजकल प्रश्न कुछ घुमा कर भी पूछे जा रहे हैं। इसे फ्रेंड्स गुणनखंडन विधि से एक बार बना कर देखते हैं।
आप कहिएगा यह गुणनखंडन विधि थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स उसी टाइप से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम गुणनखंडन विधि नहीं जानेंगे तो शायद हो सके वह प्रश्न। फ्रेंड्स पहले हम इसका गुणनखंडन तोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 3 48, सॉरी गलत हो रहा था। अब फ्रेंड्स 56 का भी तोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 4 53। फ्रेंड्स देखिए हम इसका पहले गुणनखंडन तोड़ लिए, अब इसे हम फ्रेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार है, इसका मतलब 2 to the power 4 इंटू 3। और यहाँ देखिए 2 3 बार है, 2 का पावर 3 इंटू 7। और यहाँ देखिए 2 4 बार है, 2 का पावर 4 इंटू 7। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2 2 बार है, 2 का पावर 4 और गुणे में 53। आप देखिए फ्रेंड्स HCF में होता क्या है, HCF में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब में कॉमन हो। तो फ्रेंड्स यहाँ तो डायरेक्ट बड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम यथासंभव करेंगे जो बड़ा से बड़ा मिले। पहले फ्रेंड्स यहाँ सबसे मतलब छोटा से छोटा देख कर देखते हैं कितना बड़ा से बड़ा आता है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक मेरा 2 है जो कि सब में कॉमन है। तत्काल के लिए 2 मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है जो सब में कॉमन है। उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक और 2 हमको दिखा जो कि सब में कॉमन है। इसका मतलब फ्रेंड्स अब मेरे पास 2 2 हो चुके हैं जो कि 2 सब में कॉमन है। आप देखते हैं ये 2 है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 2 में है, 3 तक में तो है लेकिन इसमें नहीं है। 53 तो एक ही में, 7 देखिए इस 2 में ही। इसका मतलब कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सब में कॉमन हो। तो फ्रेंड्स में हमारा 2 2 आया था, एक 2 2 2 जा 4। इसका मतलब इसका HCF हमारा 4 होगा। और फ्रेंड्स LCM निकालने में हम क्या करते थे, सबसे अधिक पावर। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2 का पावर सबसे अधिक 4 था तो ये वाला उठाएंगे, और 7 अलग अलग है तो ये उठाएंगे, और 53 और 3 उसके बाद LCM हम बना लेंगे। फ्रेंड्स LCM मैंने अपने वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और तरीका से अगला क्वेश्चन है 54, 35 और 70। फ्रेंड्स इसका हमें HCF निकालना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर 35 है। अब देखेंगे फिर 35 से क्या मेरा यह तीनों डिवाइड है, तो 35 से तो विभाजित होगा ही, और 70 भी हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 54 नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जब नहीं होगा इसका मतलब हमारा 35 HCF नहीं है। लेकिन इसका जो फैक्टर है उसे देखते हैं, क्या इसका जो गुणनखंड कहीं वह तो नहीं। फ्रेंड्स इसे आप फैक्टर भी तो या फिर गुणनखंड भी, इसे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 7 5 35। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए 5 भी है और 7 भी, लेकिन 7 से हम जब नीचे आए तो फ्रेंड्स हम 35 से जब हम छोटा लेंगे तो 35 से छोटा होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसा नहीं जो 35 से छोटा डायरेक्ट 5 पर आ जाए। तो पहले हम 7 से ट्राई करेंगे, क्या 7 से यह मेरा इन सब में डिवाइड है या नहीं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 7 से तो 35 में विभाजित है, और 7 से 70 में भी, और 7 से जब हम 54 में भाग लगाए तो फ्रेंड्स नहीं हुआ। तो और आगे देखते हैं क्या इसका और कोई गुणनखंडन है जब हम 7 5 35। और लेकिन फ्रेंड्स अब एक बात आपको पता होगा कि एक ऐसा नंबर है जिसकी सब में छिपा रहता है। तो जब हम 7 से लगा के देखें डिवाइड सब में नहीं लगा। आप देखते हैं 5 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, तो 5 भी कैंसिल। 1 एक तो फ्रेंड्स सब में विभाजित, सबसे विभाजित होता है, इसका मतलब इस सब का HCF हमारा 1 आएगा। और फ्रेंड्स
ये तो रहा हम सबसे छोटा से छोटा चुनकर बनाते थे तब। अब फ्रेंड्स हम नियरेस्ट डिस्टेंस देखकर बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे तो देखते हैं हमारा सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस किस में है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 35 आ रहा है, और इन दोनों की बात करें, अगर हम 5 घटाते हैं इन दोनों में तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है हमारा 9 एंड 19, 19 आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 19 से यह सब विभाजित है या नहीं। तो फ्रेंड्स जब हम 19 से देखें विभाजित है या नहीं, तो फ्रेंड्स हमें 19 से 35 भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका मतलब 19 तो होगा नहीं। अब 19 तो फ्रेंड्स एक अभाज्य संख्या है, जिसका अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक तो 19 ही रहेगा, एक 1 रहेगा, और 1 से फ्रेंड्स सब में विभाजित होता है। यहाँ भी आंसर हमारा 1 होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग सही से समझ चुके होंगे। और फ्रेंड्स इसी टाइप के अच्छे वीडियो पाने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ गलती हुई हो वीडियो में तो उस कमेंट में पूछे, या फिर अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा हो तो भी पूछे। जय हिंद, जय भारत।